व्यक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पूरी होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सिफारिश की कि भाई 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित किया जाए। राममूर्ति समिति आई थी 1990 में। राममूर्ति समिति 1990 में उसकी रिपोर्ट में थी सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात हुई और बात हुई कि राममूर्ति समिति में कि वह शिक्षा का अधिकार का मूल अधिकार में सम्मिलित करवा की सिफारिश कर दी। यह समिति प्रत्येक बच्चे ने शिक्षा का अधिकार प्राप्त आबाद किया और एक खातर पर सुझाव भी दिया। सुझाव में कहा नामांकन, ठहराव, स्कूल तक भौतिक पहुँच और स्कूल तथा शिक्षक की उपलब्धता। स्कूल रहे तो शिक्षक भी रहना चाहिए और स्कूल तक भौतिक पहुँच, स्कूल तथा शिक्षक की पहुँच उपलब्धता, स्कूल तक पहुँच, ठहराव और नामांकन। राममूर्ति समिति बताइए 1990 में। 1992 का संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर में 1992 का संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर इन 6-18 वर्ष तक का बच्चा का खातर करो कि शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करवा प्रावधान करो। ये बाद में मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्यवाद। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992, राममूर्ति 1990 और 1992 मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद आयोग। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का शुल्क विवाद को लेकर आए जो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक विवाद में अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने सभी प्रकार की शिक्षा का अधिकार के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार में समाहित मान्य। अब उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1993। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस वाद में उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद में बच्चों की 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना। तपस मजूमदार समिति 1999 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 परिवर्तन किया। अनुच्छेद 21A जोड़ो मूल अधिकार में, नीति निजी तत्व 45 में संशोधन करो और मूल कर्तव्य 51A में जोड़ो कि भाई 86वें संविधान संशोधन करें। तो बालकों को दिए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सी संरचना उपलब्ध कराने हेतु भारत संसद द्वारा वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार 2009 पारित करो। इनमें यहाँ का बालक जो शुल्क या भुगतान को उत्तरदायी नहीं हुए प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकता हो बाने इन 14 वर्ष तक का बालक है बान उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवा सुनिश्चित सरकार दायित्व हुई। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालक अधिकार जो बिल हो 2009 और पहली राज्यसभा 20 जुलाई 2009 का पारित हुई। के बाद में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ RT 2009, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति पर RT 1 पर साइन कर दिया। के बाद में 27 अगस्त जो हो 27 अगस्त अगला दिन 26 अगस्त का राष्ट्रपति यानी साइन कराया। 27 अगस्त का भारत का गजट पत्र में प्रकाशित कर दिया। वो जो अधिनियम RT एक्ट और भारत का 60 वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियम किए 60वें जो वर्ष है 60वें वर्ष में अधिनियम 35वां अधिनियमित किया गया। RT 2009 को मूल अधिनियम में 7 अध्याय मूल में 7 और 38 धाराएं और एक अनुसूची बाद में संशोधन कर 39 भी ज़्यादा भी जोड़ दी है ना। तो वर्तमान में 7 अध्याय 39 धारा और एक अनुसूची है। तो 2012 में पहले संशोधन हुआ और कौन कौन सी धारा में हो 1, 2, 3, 21, 22, 25 1, 2, 3, 21, 22, 25 और एक धारा जोड़ दी 39 2012 में। 2017 में धारा 23 में संशोधन 17 में 23 में और 2019 में 16 तथा 38 में संशोधन किया गया। 2019 में 2022 में अनुसूची में संशोधन करें। एक ही अनुसूची है तो 2022 में अनुसूची में संशोधन करो। अध्याय का नाम RT एक्ट का और बाकी धारा। तो पहला जो अध्याय है वो चल रहा है धारा 1 और धारा 2 में वो बिम वो है प्रारंभिक बिम क्या प्रारंभिक। दूसरा अध्याय है बिम निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार की बात हुई, अनिवार्य शिक्षा अधिकार की बात हुई। इन धारा 3, 4, 5 और सरकार स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता का कर्तव्य है। ये धारा 6, 11 तक का है
सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता कर्तव्य 6 तक। विद्यालय शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो बहुत बड़ा अध्याय है, इसमें बड़ा अध्याय 4था अध्याय है 12 लेयर 28 तक। इसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 29-30 दो ही में ही है ना, और वन पूर्व भी किया जाना 29-30 में। बालकों का अधिकार 31, 32, 33, 34 इन बालकों का अधिकार का संरक्षण को बताया है। और बाद में प्रकीर्णन यानी 35, 36, 37, 38, 39 35 लेयर 39 तक प्रकीर्णन अन्य मुख्य बात। अध्याय पहलो प्रारंभिक कौन कौन सी धारा 1, 2। पहला संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। अब तो खाइयो जो पहला अधिनियम हो। संक्षिप्त नाम निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर का छोड़ संपूर्ण भारत में। भारत संविधान का अनुच्छेद 370 का विशेष प्रावधान में जम्मू कश्मीर हटा ये जाने के कारण यह अधिनियम जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित में भी अब लागू होगा। इस तारीख को लागू होगा। केंद्र शासित सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे 1 अप्रैल 2010 से लागू। वर्ष 2012 में संशोधन के द्वारा धारा 4 व 3 जोड़ी उपधारा 4 व 3 जोड़ी धारा 1 में। संविधान का अनुच्छेद 129 जो पाठ्यक्रम संबंधित है 5वें लेसन में है, पाठ्यक्रम संबंधी 29-30 और अनुच्छेद 30 का अधीन रहते हुए यानी जो पाठ्यक्रम में कर वो पाठ्यक्रम ने पूरा कर वो में अधिनियम के उपबंध बालकों को अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू हुई। वो जो अधिनियम है आरटी एक्ट की कोई बात मदरसा, वैदिक पाठशाला और धार्मिक शिक्षा प्रदान कर वाला शैक्षिक संस्थान में लागू कौन हुआ एक बात में धारा 2 में परिभाषा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 आरटी एक्ट 2009 में प्रयोग किस की गई लिखी भी शब्दावली है अर्थ भी गई इस प्रकार में उपखंड के अतिरिक्त अन्य कोई भी विद्यालय यदि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है तो समूची सरकार राज्य सरकार होगी। यदि विधानसभा युक्त संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र का अधिकार में है तो समूची सरकार संघ राज्य सरकार की होगी। प्रति व्यक्ति फीस कैपिटेशन फीस विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क डोनेशन की सहायता बालक 6-14 वर्ष की आयु का कोई भी बालक या बालिका बालक के अलावा में अलाभित समूह का बालक यानी अलाभित समूह को अनुसूचित वर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग जाति वर्ग जनजाति सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े या एक समूची सरकार द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक भौगोलिक भाषाई लिंग व अन्य कारकों के आधार पर अधिसूचना द्वारा घोषित अलाभित समूह के बालक 2012 के संशोधन अधिनियम द्वारा असुविधाग्रस्त बालिका में निःशक्त बालक को भी शामिल कर लियो। राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन जारी कर 17/2025 से 20 के निम्न की असुविधाग्रस्त समूह के बालिका में रखियो। अनुसूचित जाति वर्ग अनाथ बालकन अनुसूचित जनजाति वर्ग ने युद्ध विधवा बालक निःशक्त बालक बीपीएल विभाग के बालक ओबीसी व एसबीसी के बालक एचआईवी कैंसर से पीड़ित माता पिता के बालक दुर्बल वर्ग का बालक समूची सरकार 2.5 लाख रुपयों का माहौल। प्रारंभिक शिक्षा 1 तक 8 तो जाने कभी प्रारंभिक शिक्षा उल्लेख को नहीं शब्द को उल्लेख को नहीं शिक्षा शब्द को दूसरा में संरक्षक नियन को व्यक्ति जिसका देख रेख और सुरक्षा में बालक है जिनके संरक्षक प्राकृतिक संरक्षक या किसी अन्य न्यायालयिक कानून के तहत नियुक्त या घोषित व्यक्ति की संरक्षक कहा गया है जिसकी देखरेख में सुरक्षा ये बालक करता है में ये बालक रहता है। स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी नगर निगम या नगर परिषद या जिला परिषद या नगर पंचायत या गांव या शहर या नगर या कोई अधिकारी या संस्था जिसे विद्यालय पर नियंत्रण के लिए कानून के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 33-34 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित आयोग है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग माता पिता की बालक के प्राकृतिक या सौतेले माता पिता के जिन्होंने बच्चे को गोद लिया है वे माता पिता। विद्यालय में अर्थ है प्रारंभिक शिक्षा बड़ा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल
जो समाज सरकारी स्थानीय प्राधिकार द्वारा नियंत्रित, संचालित और स्थापित कोई विद्यालय हो। समाज सरकारी स्थानीय प्राधिकार द्वारा आवर्त खर्चों की पूर्ति हेतु पूर्णतः या अंशतः वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त स्कूल। विशेष श्रेणी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के स्कूल। किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करने वाले स्कूल। अनुवीक्षण प्रक्रिया। यादृच्छिक प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य बालक पर वरीयता देने के लिए प्रवेश के लिए अपनाई गई प्रक्रिया अनुवीक्षण प्रक्रिया है। यादृच्छिक प्रक्रिया है के अतिरिक्त अन्य किसी बालक है और वरीयता देने के लिए प्रवेश के लिए अपनाई गई प्रक्रिया अनुवीक्षण प्रक्रिया, जैसे प्रवेश परीक्षा या अभिभावक का साक्षात्कार, उनकी अनुवीक्षण प्रक्रिया। विशेष श्रेणी या निर्दिष्ट श्रेणी। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में ज्ञात विद्यालय या लक्षण किसी विशेष लक्षण वाला समुचित सरकार द्वारा जिसे किया जाए वो विशेष श्रेणी या निर्दिष्ट प्रवर्ग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग धारा 3 गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है।